हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ वो है प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक्चुअली हम लोग आज एक केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना क्यों ज़रूरी है कि दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की प्लेस क्या है। प्लेस जानने की हमें क्या ज़रूरत है स्टूडेंट्स। जब भी दो पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हो सकता है कि फ्यूचर में उनके बीच किसी तरह का डिस्प्यूट अराइज हो जाए। तो जब डिस्प्यूट अराइज होता है तो कौन सी कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है उनके केस को एंटरटेन करने की। जैसे ही दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ वो किस कोर्ट में जाएंगी अपने केस को लेकर, कौन सी कोर्ट है जिसके पास ज्यूरिडिक्शन है केस को सुनने का, केस को एंटरटेन करने का। उसके लिए हमें पहले ये जानना पड़ता है कि एक्चुअली उन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किस प्लेस पर हुआ। जब हमें ये मालूम चलेगा कि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या थी तभी हमें ये मालूम चलेगा कि किस कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है उस केस को एंटरटेन करने का। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक केस डिस्कस करने जा रहे हैं और केस का नाम है भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास। तो स्टूडेंट्स, ये केस क्या था। इस केस में गिरधारी लाल ने टेलीफोन पर ऑफर दिया किसे, भगवान दास को। गिरधारी लाल ने टेलीफोन पर ऑफर दिया है किसे, भगवान दास को, कि क्या आप मुझे कॉटन सीड केक सप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ऑफर दी गई है ये टेलीफोन पर दी गई है अहमदाबाद से। यानी ये गिरधारी लाल जो हैं ये अहमदाबाद में रहते थे। इन्होंने अहमदाबाद से टेलीफोन पर क्या किया है, टेलीफोन पर भगवान दास को ऑफर दिया है कि मैं आपसे कॉटन सीड केक्स खरीदना चाहता हूँ, क्या आप मुझे कॉटन सीड केक्स बेचेंगे। और ये भगवान दास जो है ये महाराष्ट्र में रहते हैं, खामगांव में। महाराष्ट्र में एक प्लेस है खामगांव जहाँ ये रहते थे। ओके, तो भगवान दास जो है उन्होंने टेलीफोन पर ही क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें पता है कि अगर एक पर्सन ऑफर देता है और दूसरा पर्सन उस ऑफर को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, तो उन दो पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट अराइज हो जाता है। तो भगवान दास ने टेलीफोन पर खामगांव में ही क्या किया, ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया कि यस, मैं आपको कॉटन सीड केक जितनी आप क्वांटिटी में चाहते हैं, जिस प्राइस पर आप चाहते हैं, सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। तो यही टेलीफोन पर गिरधारी लाल और भगवान दास के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ भगवान दास ने जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद गुड्स सप्लाई नहीं किए, क्योंकि इन्होंने गुड सप्लाई करने में डिफॉल्ट कर दिया। तो गिरधारी लाल ने क्या किया, भगवान दास के अगेंस्ट कोर्ट में सूट फाइल किया। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है गिरधारी लाल जो है वो इस केस में प्लेंटिफ है। उन्होंने सूट फाइल की और सूट जो है वो कहाँ फाइल की गई, सूट अहमदाबाद में फाइल की गई। अब भगवान दास जो डिफेंडेंट है जिनके अगेंस्ट अहमदाबाद में सूट फाइल हुई, डिफेंडेंट ने उस सूट को चैलेंज किया। उन्होंने कहा भगवान दास जो डिफेंडेंट है उन्होंने कहा कि केस अहमदाबाद में फाइल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान दास का ये कहना था कि ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कहाँ हुई थी, खामगांव महाराष्ट्र में। क्योंकि एक्सेप्टेंस खामगांव महाराष्ट्र में दी गई थी तो कॉन्ट्रैक्ट जो है, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खामगांव महाराष्ट्र है। क्योंकि ऑफर जब एक्सेप्ट होती है तभी कॉन्ट्रैक्ट अराइज होता है, तो ऑफर को एक्सेप्ट खामगांव महाराष्ट्र में किया गया था, तो खामगांव महाराष्ट्र जो है उसे क्या माना जाएगा, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कहना था डिफेंडेंट भगवान दास का। अब यहाँ जो अहमदाबाद की सिविल कोर्ट जहाँ केस फाइल किया गया था उस सिविल कोर्ट ने बोला कि नहीं, हमारे पास ज्यूरिडिक्शन है, हम इस केस को एंटरटेन कर सकते हैं। तब हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन फाइल हुई कि सिविल कोर्ट के पास, अहमदाबाद की सिविल कोर्ट के पास पावर है या नहीं। हाई कोर्ट ने भी रिवीजन पिटीशन को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। और भगवान दास ने कोर्ट से स्पेशल लीव लेके सुप्रीम कोर्ट में क्या किया, सुप्रीम कोर्ट से स्पेशल लीव लेके सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर फिर से केस फाइल किया।
फिर से केस फाइल किया कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि यहाँ अहमदाबाद की कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है इस केस को एंटरटेन करने का, क्योंकि प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट महाराष्ट्र है, खामगांव महाराष्ट्र। ये कहना था भगवान दास का। भगवान दास चाहता था कि अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे कि कौन सी कोर्ट के पास इस केस को एंटरटेन करने का ज्यूरिडिक्शन है। सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने वर्डिक्ट जो दिया, उन्होंने डिसीजन जो दिया, वो भगवान दास के फेवर में नहीं दिया गया, वो गिरधारी लाल के फेवर में दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अहमदाबाद की कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन है इस केस को एंटरटेन करने का। और उसके पीछे जो वजह बताई गई, जो रीज़न बताया गया, वो ये था कि ऑफर नो डाउट एक्सेप्ट जो है महाराष्ट्र खामगांव में की गई थी। टेलीफोन पर ऑफर महाराष्ट्र में एक्सेप्ट की गई थी, लेकिन एक्सेप्टेंस सुनी कहाँ गई थी? एक्सेप्टेंस सुनी अहमदाबाद में गई थी। यानी जब भगवान दास ने फ़ोन पर बोला कि यस मैं गुड सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ, यहाँ आपने एक्सेप्टेंस दी, लेकिन एक्सेप्टेंस को सुना कहाँ गया? एक्सेप्टेंस को गिरधारी लाल ने अहमदाबाद में सुना। तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लेस मानी जाएगी। टेलीफोन पर जब दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो मानी जाएगी जहां पर एक्सेप्टेंस रिसीव हुई है, जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है, ना कि जहां से एक्सेप्टेंस दी गई है। तो क्योंकि एक्सेप्टेंस महाराष्ट्र से दी गई थी, पर उस एक्सेप्टेंस को सुना कहाँ गया था? अहमदाबाद में सुना गया था, इसीलिए प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अहमदाबाद मानी गई थी। और अहमदाबाद की जो सिविल कोर्ट है उसके पास ज्यूरिडिक्शन माना गया इस केस को एंटरटेन करने का। सो स्टूडेंट्स, जब भी टेलीफोन इंस्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के तौर पर यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो टेलीफोन पर जहाँ से एक्सेप्टेंस दी गई है वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, बल्कि जहाँ पर एक्सेप्टेंस सुनी गई है जिस प्लेस पर, वो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मानी जाएगी। इसी तरह से अगर टेलीफोन नहीं टेलेक्स यूज़ किया जाता है, फैक्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह का कोई भी और इंस्टेंट मोड यूज़ कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन का, तो जहाँ पर एक्सेप्टेंस का मैसेज रिसीव हुआ है एज वेल एज रीड हुआ है, तो टेलेक्स यूज़ करने पर, फैक्स यूज़ करने पर, ईमेल यूज़ करने पर, जिस प्लेस पर मैसेज रिसीव हुआ है और रीड हुआ है, ठीक है, वो प्लेस मानी जाएगी प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।